बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमजान और अवाम। मैं हूं आपकी मेजबान सना हाशमी आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के रमजान अच्छे गुजर रहे होंगे। गो की कीमतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन बहरकैफ रोजे भी गुजारने, रमजान गुजारने, किस तरह कीमतें कम हो सकती हैं, शायद इसका हल तो हमारे पास नहीं है। लेकिन ये हल जरूर है कि हम आपको आगाह करते रहें कि किन चीजों पर कीमतें बढ़ाई जाती हैं। बिलखुसूस जिन चीजों पर कीमतें बढ़ाई जाती हैं वो अब तक मैंने आपको दिखाई हैं कि गोश्त, सब्जी, फल और दीगर बहुत सारी चीजों पर कीमतें बतदरीज बढ़ती ही रहती है। जैसे जैसे रमजान का अशरे खत्म होता है, 10 अशरा, 20वां अशरा और 30वें जब आखिर में जाते हैं तो कीमतें आसमान तक पहुंच जाती हैं। एक और अहम फैक्टर जो घर के किचन में जरूर मौजूद होता है वो होता है कुकिंग ऑयल, बनास्पति घी। क्या ये भी महंगा होता है? इसके अलावा चावल और हम आपको बताएंगे दालें, क्योंकि रमजान में दालों का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है लेकिन कीमतें इसकी भी बढ़ जाती हैं। पहले कुकिंग ऑयल की तरफ चलते हैं और वहां जानते हैं कि वहां किस कीमत पर कुकिंग ऑयल बेचे जा रहे हैं। जनाब, खुला घी क्या हिसाब बेच रहे हैं हम? खुला घी पर खुला नहीं बेचते हम लोग। खुला नहीं कौन सा है आपके पास? कंपनी के रेट है वो। कंपनी का है, तो ये क्या हिसाब है एक कनस्तर घी का? एक कनस्तर मुख्तलिफ रेट के है, ये 2200 का है। अच्छा। जैसे 2150 का भी है, अलग अलग रेट है। तो भाई ये बताएं कि रमजानों में क्या घी और तेल की कीमत बढ़ती है? बढ़ती है तो आपको सबको पता है। हाँ। बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, कहाँ बढ़ती है वैसे। ये कौन सा ऑयल है? पकवान एक नंबर। ये पकवान है। ये क्या हिसाब होता है 1 किलो? ये किलो अभी 162 चल रहा है। 162 चल रहा है। चलें जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीजें बिक रही हैं। क्या ले रही हैं आप? चने की दाल क्या किलो है? 100 रुपए किलो। कोई चीज आपको 100 से नीचे नहीं मिलने वाली है। 100 से ऊपर ही है लेकिन नीचे नहीं है। तो क्या करें इनका? आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो महंगाई है ये सिर्फ दुकानदारों की वजह से है। ठीक है। और ये नाम कहते हैं जी हुकूमत। हाँ। ठीक है जनाब। हाँ। इनका इलाज है इनको उल्टा लटका कर इनको जूते मारे जाए, ठीक है। क्योंकि ये मुसलमान है ना, हाँ। इसलिए ये हमारा ज्यादा खर्चा करवाते हैं ताकि रमजान में हमें ज्यादा सवाब हो। इनका ये नजरिया है। नाजायज मुनाफा कमाते हैं। नाजायज, ये आप इनके साथ रियायत कर रही हैं, ये नाजायज भी है और हराम भी है। अस्सलाम वालेकुम। भाई जी ये लोग तो कह रहे हैं आप नाजायज नहीं हराम कमा रहे हैं, इतना महंगा बेच रहे हैं। भाई वो तो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। आप सीधे आए यहाँ से, ठीक है, आगे होलसेल की मार्केट है, बोरी की बोरियां लगी हुई हैं। हाँ, हम सही तो है। खुला बेच रहे हैं ना। ठीक है। आप जाके अरहर की दाल पूछे क्या रेट है, फिर आप हमें ब्लेम करेंगे भाई आपने 10 रुपए नहीं तो मुझे वजह बताओ, वजह बताओ क्या अच्छा हम वजह क्या है? करें, हम 2-2 कट्टे लेते हैं यहाँ बेच देखो देते मेरी हैं बात बोल के। सुनो, ये दालें यहीं उगती है ना, हम इम्पोर्ट तो नहीं करते दालें। इम्पोर्ट हो रही है ना, बहुत सारी दालें इम्पोर्ट। कौन सी दाल इम्पोर्ट हो रही है? चना इम्पोर्ट हो रहा है, चने की दाल इम्पोर्ट अच्छा हो रही जी, है। इम्पोर्टेड जो आइटम है वो भर के आता है, जो लोकल आइटम है ना वो बहुत कम आता है। आप ये भी तो देखें ना, इसका आपको नहीं पता। मुझे बताओ रमजानों में कीमतें बढ़ाकर इस आवाम को, जो ये इतनी सारी आवाम खड़ी है, इनकी क्यों बददुआएं आवाम लोगे? जाए ना पकड़े, जिनको बड़े हैं जो बेच रहे हैं माल उनको पकड़ो। आप होलसेल में रेट पूछो क्या है। हम तो रिटेल चला रहे हैं ना, हम तो कट्टा कट्टा लेके चला रहे हैं, सीधी सी बात है। आप होलसेल में रेट पूछो क्या है। प्रॉफिट थोड़ी है। हम मार्केट से यहाँ से 2-2 कट्टे लेते हैं, 1-2 रुपए किलो पे रख के यहाँ चिल्लर में बेच रहे हैं। आप पूछो। हम कोई 10-20-100 रुपए थोड़ी चिल्लर रख के- नहीं है, ये ये बर्मन चिल्लर है हमारी, ये हमारी चिल्लर है। 1-1 किलो, आधा किलो दालें बेच रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा बात यह है कि यहाँ पर सबका यही हिसाब है कि यहाँ पे चीजें जो है महंगी बिक ही रही हैं, किसी एक दुकान का मसला नहीं है, सब जगह यही मसला चल रहा है। जी जब से 10 रुपए की मिर्च क्या चाहिए आपको? किससे चाहिए? इससे? इससे? कौन सी मिर्च चाहिए? ये वाली पिसी? ए भाई मिर्चें कौन दे रहा है यहाँ पे? मिर्चें किसके पास है? मिर्च देना 10 रुपए की। तो ये गरीब क्या करेगा फिर? ओ भाई तो 10 रुपए की दो ना उसको मिर्च। 10 रुपए का हिसाब ही नहीं है ना। नहीं हिसाब लगाओ, ये क्या बात हुई? यहाँ चिल्लर में बेच रहे हो, 5 चिल्लर में बेचो है किसी ने, उसको मिर्च दो 10 रुपए की। 10 रुपए की नहीं आती। नहीं 10 रुपए की मिर्च दो। भाई किलो के हिसाब से रोजे में सवाब लगेगा। जबरदस्ती वाला काम हाँ है यार। जबरदस्ती होगी अब। ये ऐसे जबरदस्ती है, खड़ो खड़ो 10 रुपए का माल बेचने आए हो। आप 10 रुपए का पहले उसको मिर्चें दें। ये ऐसे ही दे दो अपनी तरफ से, ये लो। ये 10 रुपए की- ये नहीं ये 10 रुपए की आप अपने हाथ से नहीं ले नहीं लो। नहीं ये गुस्से 10 की रुपए बात का नहीं। माल ही नहीं मुझे बेचते एक हम। बात बताओ, ये गरीब औरत गरीब आदमी है ना। गरीब आदमी है। पहले मेरी बात नहीं, ये बात नहीं है। वो अपने हक हलाल से लेना चाहती है तो क्यों नहीं देते उसको? हम आप तो अपनी तरफ से दे रहे हैं ना उसको। नहीं तो तुम ये 10 भी रखो ना। 10 रुपए का नहीं लेते। नहीं रखो, पकड़ोगे। 10 रुपए की बेचते ही नहीं हम। अरे तो तुम रखो तो सही है। नहीं रख रहे ना भाई, जबरदस्ती आप अपनी तरफ से दे दो उसको। शुक्रिया, जाइए। ये हाल है, मतलब किस जगह आदमी
करे 10 रुपए की मिर्च नहीं मिली उस औरत को, जब तक कि हमने नहीं बोला। और मजबूरी ये है कि कोई अपनी गलती मानने को यहाँ तैयार नहीं है कि गलती किसकी है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ जरा दालों की जानिब। ये दाल जो है ये कहलाती है मसूर की दाल। अब ये मसूर की दाल रमजान के महीने में कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल इसके रेट यहाँ मौजूद नहीं है। कौन है भाई यहाँ पे? भाई मसूर की दाल क्या हिसाब बेच रहे हो? 65 रुपए किलो है। 65 रुपए किलो? महंगी नहीं है? आप देख लो पूरी मार्केट में 65 रुपए किलो बिक रही है। और मूंग? मूंग की बिक्री 70 रुपए किलो वाली एक होती है, वो हल्की होती है। अच्छा, और एक अच्छी वाली होती है, वो 100 रुपए किलो है। ये कौन से किलो वाली? अच्छी वाली है, ये 100 रुपए किलो है। मूंग की दाल 100 रुपए किलो। खाते हैं ना खाने वाले लोग। पता नहीं भाई ये क्या होगा, रमजानों में आप लोगों ने महंगाई की है या वैसे इतनी कीमत है? लिस्ट में 110 रुपए किलो है। लिस्ट में 110 अच्छी वाली लिस्ट है किधर? ये आगे जगह हाँ आगे है। अच्छा ठीक है। और ये माश की दाल क्या हिसाब है? मार्च की 80 रुपीज किलो, 80 रुपए किलो। 80 रुपए। रमजानों में कीमतें क्यों बढ़ाते हैं आप लोग? कम हो गई, 100 रुपए किलो दी है। तो कैसे गुजर बसर कैसे होता है? रमजान का महीना तो आपने भी गुजारना है तो हम तो जो दाम लेते हैं ₹1 2 रुपए के बेचते हैं, हम और क्या हुआ, ₹1 2 हम भी मुनाफा रखते कितना हो हैं। जाता है? ₹1 2 रुपए मिल जाता है किलो पे, बहुत है। ठीक है। अच्छा जी, कीमत आपने सुन ली है। और जो मूंग की दाल है 100 रुपए की बिक रही है। भाई कैसे करो। नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। मामला कमोबेश चूंकि तू ही है। वजह यह है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं और मामला किसी भी तौर कंट्रोल में नहीं आ रहे। कोई एक चीज का मसला नहीं है, क्या घी को रोएं, क्या ऑयल को रोएं, क्या चावल को रोएं, क्या दालों को रोएं। अगर महंगाई का ये तूफान इसी अंदाज से बढ़ता रहा तो शायद मेरे मुंह में खाक ऐसा ना हो कि हम एक वक्त के खाने के लिए भी तरसना शुरू हो जाएं। अगले किसी नए प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजबान सना हाशमी को इजाजत दीजिए, इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।